आज हम पढ़ेंगे करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। ये सर हेनरी बॉटन ने लिखा है और इन्होंने इस कविता में बताया है कि किस तरह से एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति रहता है और उसके जीवन की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। ये एक नैतिकतापूर्ण कविता है जिसमें नैतिक गुणों के बारे में बताया गया है। कविता है, हाउ हैप्पी इज़ ही बॉर्न और टॉट। वह कितना प्रसन्न है जिसने जन्म से यह सीखा है, दैट सर्व्थ नॉट अनदर्स विल, जो दूसरों की इच्छाओं का दास नहीं होता है, यानी वो दूसरों की इच्छाओं की सेवा नहीं करता, उनके अकॉर्डिंग नहीं चलता, उनके अनुसार नहीं चलता। हुज आर्मर इज़ हिज ऑनेस्ट थॉट, जिसका आवरण, जिसका कवच उसकी ईमानदारी पूर्ण विचार होते हैं। एंड सिंपल ट्रुथ हिज अटमोस्ट स्किल, और साधारण सत्य ही उसका अद्वितीय योग्यता होती है। हुज पैजल्स नॉट हिज मास्टर्स आर, जिसकी इच्छाएं उसकी स्वामी नहीं है, यानी वह अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं है, अपनी इच्छाओं का दास नहीं है। Whose soul is still prepared for death, जिसकी आत्मा हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहती है, यानी उसे मृत्यु का कोई भी भय नहीं होता। Untied unto the world with care, वह सांसारिक चिंताओं से मुक्त रहता है। Of princely love, उसको ना ही राजसी प्रेम की इच्छा होती है, चाह होती है, और वल्गर ब्रेथ, और ना ही बुराई करने वालों इंसान की कोई चिंता होती है। Who hath his life from rumors free, उसका जीवन अफवाहों से मुक्त होता है। Whose conscience is his strong retreat, उसकी अंतरात्मा उसकी मजबूत शरण स्थली होती है। Whose state can neither flatters feed, उसकी स्थिति कभी भी फ्लैटर्स फीड, चापलूसों से युक्त नहीं होती। नॉर रुइन मेक अपोजर्स ग्रेट, और ना ही उसकी बर्बादी का समय उसके विरोधियों को दर्शाता है, प्रसन्न या महान बनाता है। हु एनवाइज नन, वह किसी की बुराई नहीं करता है। होम चांस डथ रेज, जिनको उन्नति करने का अवसर मिला है, यानी जिनको उन्नति करने का अवसर मिला है वो उनसे ईर्ष्या नहीं रखता। एनवाइज ईर्ष्या नहीं रखता। नॉर वाइज हु नेवर अंडरस्टूड, और वह इस चीज को कभी नहीं समझते, हाउ डीपेस्ट बाउंड्स आर गिवन विद प्रेज, कि प्रशंसा के द्वारा कितने गहरे घाव दिए जाते हैं। यानी अगर किसी व्यक्ति की प्रशंसा कर दी जाए तो वो शायद अपने गुणों में वृद्धि करने के बजाय उसमें अवगुण आते जाएंगे। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट, ना ही वह राज्य के बनाए हुए नियमों को मानता, बट रूल्स ऑफ गुड, बल्कि अच्छाई के नियमों को मानता है। हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, जो ईश्वर की प्रार्थना देर से करता है, यानी शाम के समय करता है, एंड अर्ली प्रे, और अर्ली मॉर्निंग, सुबह में प्रार्थना करता है, यानी ईश्वर की प्रार्थना वह सुबह और शाम दोनों समय करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस, उसकी जो उसने कृपा दी है ईश्वर ने उसकी, बजाय देन गिफ्ट्स टू लैंड, बजाय उन उपहारों के जो उसने प्रदान किए जाने हैं। हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, उसका जो दिन है वह हानि रहित व्यतीत होता है, उसका जो मनोरंजन होता है वो हानि रहित होता है, यानी वो अपने मनोरंजन के लिए किसी पशु पक्षी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, ना ही किसी अन्य जीव को कोई नुकसान पहुंचाता है। विद ए वेल चूजन बुक और फ्रेंड, वह एक अच्छी चुनी हुई किताब के साथ अपना दिन व्यतीत करता है अथवा एक अच्छे मित्र के साथ अपना दिन व्यतीत करता है। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, सर्वाइल दासता के बंधन से, ऐसा व्यक्ति दासता के बैंड्स बंधन से मुक्त होता है,
ऑफ होप टू राइज, उसे उन्नति की कोई आशा नहीं रहती, और फियर टू फॉल, ना ही अवनति का कोई डर होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह स्वयं का स्वामी होता है, दो यद्यपि नॉट ऑफ लैंड्स, उसके वह भूमि का स्वामी नहीं होता। एंड हैविंग नथिंग, और कुछ ना होते हुए ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ होता है।